और अब आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ भारत सुपरफास्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा आया सामने। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेंगे चीन के दौरे पर। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। गया जी से बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात। 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास किया। गया जी के बाद बेगूसराय भी जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं। विपक्ष के भ्रष्टाचारों की लिस्ट लंबी। बिहार की गया जी से पीएम मोदी का भ्रष्टाचार पर प्रहार। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लेकर आए कानून। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हर भारतीय का संकल्प। अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और कुर्सी भी जाएगी। पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोलकाता मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। मोदी मोदी के लगे नारे। पीएम मोदी बोले, कोलकाता का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो रहा। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के पास बंगाल के विकास का ठोस प्लान है। टीएमसी का काम केंद्र की योजनाओं को रोकना है। ममता सरकार विकास की दुश्मन है। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, बंगाल में बीजेपी रेल मेट्रो का विस्तार करेगी। बंगाल में कानून का राज होगा, रोजगार बढ़ेगा। देश में घुसपैठ के बढ़ते खतरे की चिंता है। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल के विकास में बहुत बड़ी चुनौती है। हम पैसा भेजते हैं जो लूट लिया जाता है। हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करेंगे। तमिलनाडु के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ता रैली में विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, संविधान संशोधन बिल को ब्लैक बिल कहना गलत होगा। बीजेपी एआईएडीएमके के साथ मिलकर तमिलनाडु का करेंगे विकास। यूएन महिला सैन्य अधिकारी पाठ्यक्रम 2025 के प्रतिभागियों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर चर्चा हुई है। सैन्य प्रशिक्षण और लैंगिक समानता पर भी चर्चा की गई। मुंबई के इस्कॉन मंदिर को मिली धमकी। गिरगांव इस्कॉन मंदिर को धमकी भरा ईमेल आया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मंदिर परिसर की तलाशी भी ली। वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी से मिले सीपी राधाकृष्णन। दिल्ली स्थित आवास पर जाकर हुई मुलाकात, जाना हालचाल। सीएम रेखा गुप्ता से मिले दिल्ली के नए कमिश्नर सतीश गोलचा। कार्यभार संभालने के बाद सीएम आवास पर हुई मुलाकात। दिल्ली में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश में चल रही कई विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मांगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन से मिले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। कहा, महाराष्ट्र के राज्यपाल से दिल्ली आवास पर मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत में दोबारा से खुलने लगी टिकटॉक की वेबसाइट। पिछले 5 साल से बंद चल रही थी। आधिकारिक हालांकि अभी पुष्टि नहीं। ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। नए कानून में जेल और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे। कुत्तों को किया जाएगा वैक्सीनेट। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। वोटर लिस्ट के लिए आधार कार्ड भी मान्य होगा। आधार के साथ दाखिल कर सकते हैं दावा। 8 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। बिहार के मुंगेर में राहुल तेजस्वी का रोड शो। मजार पर चढ़ाया चादर। यात्रा को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में दिखा खासा उत्साह। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कृष्ण मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 12 श्रद्धालु झुलसे। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। पटना में राशन डीलर का हंगामा। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां।